इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर। परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। प्रभु महावीर के जीवन की एक रिश्तों के संदर्भ की कथा। पहले समझे इस बात को कि भगवान महावीर ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली। 30 साल वो परिवार में रहे, तो परिवार में कैसे रहे होंगे, किस तरीके से उन्होंने इन रिश्तों को जिया होगा। और 30 साल के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी, क्या रिश्ते सारे टूट गए थे, रिश्ते सारे कट गए थे, या उसके बाद भी रिश्ता उनको जीना पड़ा था। तो पहले एक रिश्ते की कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो बात सुनने में भी आपको सहजता रहेगी, समझने में सहूलियत रहेगी, और मन में कुछ बातें होंगी तो क्लियर हो जाएगी। आचरण वर्तमान का होता है, कर्म संयम के होते हैं। रिश्ता पास्ट का भी होता है, प्रेजेंट का भी होता है, और रिश्ता कभी अकेले का नहीं होता है। रिश्ता कम से कम 2 तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम 2 तो रहेंगे, 2 के अलावा भी रह सकते हैं। रिश्ते का संबंध तन के साथ नहीं होता है, रिश्ते का संबंध मन के साथ नहीं होता है। रिश्ते का संबंध होता है जीव के साथ के संबंध को रिश्ता कहते हैं। वस्तु के साथ के संबंध को कनेक्शन कहते हैं, और जीव के साथ के रिश्ते को रिलेशन कहते हैं। कनेक्शन, रिलेशन। और तीसरा शब्द देते रहता हूं मैं, डिवोशन, जिसमें जीव के बजाय परमात्मा के साथ रिश्ता बनता तो उसको हम डिवोशन कहते हैं। वस्तु के साथ तुमने कितना ही प्यार किया तो वस्तु तुमसे प्यार करने नहीं आएगी। कितना ही उसको संभाल करके रखा तो अगले जन्म में आपको मिलने वाली नहीं है। लेकिन जीव के साथ तुम्हारा रिश्ता एक बार बन गया, वो बनना ही बनना है। या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, या तो दोस्ती का बनेगा या दुश्मनी का बनेगा। 2 में से एक रिश्ता तो बनना ही बनना है। और एक बार वो रिश्ता बन गया तो फिर वो जन्म जन्म में चलते ही रहना है गणित, वो दोस्ती का हो कि दुश्मनी का हो। ये ऐसा बीज है रिश्ते का कि जो जब तक तुम मोक्ष में नहीं जाते हो तब तक इसको फल लगते ही रहते हैं। ध्यान में आया वाक्य? रिश्ते का बीज एक ऐसा बीज है कि जब तक तुम मोक्ष में नहीं जाते हो तब तक इसको फल लगते ही रहते हैं। और कर्म के फलों को तुम तोड़ सकते हो, कर्म के फलों को तुम काट सकते हो, कर्म के फल को तुम डिवाइड कर सकते हो। रिश्ते के फलों को तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको जीना ही पड़ता है। उसके पास तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार जो रिश्ता बन गया, वो रिश्ता बंधा हुआ रिश्ता, तुम चाहे योगी हो जाओ, तुम चाहे रोगी हो जाओ, तुम चाहे भोगी हो जाओ, रिश्ता तुम्हारे पर चक्र चलाते ही रहता है। जहां बात समझ में नहीं आ जाए वहां पर आप पूछ सकते हो, नहीं पूछोगे तो भी तुम्हारे चेहरे देख करके ध्यान में आ रहा है कि तुम्हारी वो बात कोई गले नहीं उतर रही है ना। बाकी सब भूल जाते हैं।
बाकी सब आपके मेमोरी से डिलीट हो सकता है। रिश्तेदार डिलीट होता है, रिश्ता डिलीट नहीं होता है। रिश्तेदार का नाम डिलीट हो जाएगा लेकिन रिश्ता डिलीट नहीं होगा। बड़ा गजब का है गणित, बहुत गजब का गणित है, बहुत अनूठा गणित है और सबसे उलझा हुआ गणित है। और मुझे लगता है कि अपने जीवन के मैक्सिमम सारी समस्याएं कर्म से लेकर कम है, धर्म से लेकर कम है, भगवान को लेकर के कम है। मैक्सिमम सारी समस्याएं किसको लेकर के है? रिश्तों को लेकर के। और मजेदार बात है कि आप कहते कि रिश्तों को लेकर के समस्या है और आपको सब संत कहते हैं कि रिश्ते झूठे हैं। अब रिश्ते झूठे तो फिर समस्या सच कैसी है? लेकिन आपको पूछने के पचकान, इसलिए आप पूछते ही नहीं हो, है ना। रिश्ते यदि झूठे होते हैं तो उसके परिणाम क्यों भुगतने पड़ते हैं? और बहुत गजब के दोनों रिश्ते हैं। मैत्री के रिश्ते भी रहते हैं और दुश्मनी के रिश्ते भी रहते हैं, जिसको हम पॉजिटिव निगेटिव कह लें। आगम में उसके लिए दो शब्द गए हैं, नेहानुबंध और वैरानुबंध। बोलेंगे क्योंकि आगम का शब्द याद रहेगा तो कहीं बोलोगे तो तुम्हें सामने वाले को अच्छा लगेगा थोड़ा। नेहानुबंध, वैरानुबंध। नेहानुबंध है ने स्नेह का अनुबंध है, वैरानुबंध है ने दुश्मनी का अनुबंध है। कि दुश्मनी का अनुबंध रहे कि वैरानुबंध रहे, इसमें तुम्हारा वर्तमान का आचरण कुछ भी काम नहीं करता है। तो जो भी आया वो कैरी फॉरवर्ड आया है, लेकिन अपन उसको सोचते कि मैंने इस समय तो उसको कुछ कहा नहीं, फिर वो ऐसा मेरे साथ क्यों जीता है। समझ लेना कि पिछला अकाउंट है। और प्राय अपन यही सोचते हैं मैं इस समय कहीं बिगाड़े हो रहा हूं, इस समय कहीं नहीं बिगाड़े तू, है ना। लेकिन राडो अकाउंट बाकी आज। भगवान महावीर भी पॉजिटिव नहीं कर सके थे, मैं कहीं कराना भैया, है ना। आप कर्म को पॉजिटिव कर सकते हो, आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो। रिश्ते का एक बार बीज बो गया कि वो बो गया है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र थोड़ा बहुत सुना होगा, ज्यादा नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। सगे भाई थे पार्श्वनाथ और कमठ का जीव, क्या थे? सगे भाई थे। अब कमठ बड़ा भाई था, पार्श्वनाथ का जो छोटा भाई था। बड़े भाई ने छोटे भाई के मिसेस के साथ गलत व्यवहार किया। बड़े भाई ने पहली बार कहा मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन सुधरा नहीं। 3 बार चांस दिया, तीनों बार सुधरे नहीं दोनों ही। फिर चौथी बार उसने जाकर के राजा के पास शिकायत करी, और शिकायत करी तो राजा ने उसको देश निकाला कर दिया। देश निकाला कर दिया, राज्य से निकल गया तो वो फिर तपस्वी बन गया, और तपस्वी बन करके उच्च कोटि की तपस्या करी, लेकिन मन में आग जल रही थी। छोटे भाई ने सुना कि बड़ा भाई सुधर गया है, बहुत तपस्या कर रहा है, कठिनतम तपस्या कर रहा है, लोग दर्शन को जा रहे हैं। तो उसने राजा से कहा कि जब उसने गुनाह किया था तो हमने उसको सजा दी थी, अब वो सुधरा है तो हमको सम्मान भी देते आना चाहिए। आप कह रहे ना पॉजिटिव, सुन लो पीछे। छोटे भाई ने राजा से कहा कि हमने पहले उसने गलती करी तो सजा दी थी, अब वो सुधर गया है तो जाकर के सत्कार भी करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। और राजा और छोटा भाई दर्शन के लिए गए, और छोटे भाई के मन में भक्ति भाव, वो प्रणाम कर रहा है।
और प्रणाम करते हुए छोटे भाई पर बड़े भाई ने सीधा पत्थर उठाया और उसके माथे पर दे मारा कि तेरे कारण से मेरा सम्मान गया, सब कुछ गया, और फिर यहां पर तू आया है सम्मान देने के लिए। अब पॉजिटिव का असर हुआ। गांठ सुलझ सकती थी उस दिन, जिस दिन वैर की गांठ बंधी। गांठ सुलझ सकती थी 15 दिन में, गांठ सुलझ सकती थी 1 साल में, 1 साल के बाद गांठ सुलझती नहीं है। गांठ कितने दिन में खुल सकती है? उस दिन खुल सकती है, 15 दिन में खुल सकती है, 4 महीने में खुल सकती है, 1 साल में खोल सकते हो बड़े मेहनत लगा करके। साल के आगे गांठ गई कि खुलने का सवाल समाप्त हो गया। ये संवत्सरी मनाने का सबसे बड़ा कारण वही है कि इस साल में जितनी गांठें पड़ी है वो इस साल में खोल लो, अगले साल खोलने जाओगे खोल नहीं सकोगे। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि 7-8 जन्म तक, हर जन्म में भगवान पार्श्वनाथ का जो योगी बना, संत बना, त्यागी बना, तपस्वी बना, और हर जन्म में वो तपस्वी उनका मौत बन करके पहुंचा है। ध्यान में आई बात? एक गांठ एक बार बनती है और फल हमेशा लगते हैं। वो सुपारी का झाड़ होता है ना, सुपारी का पेड़, एक बार लग गया कि 20-25 साल तक उसको फल आते ही रहते हैं, वापस बीज पौधे को देखना ही नहीं पड़ता है। तो ये एक ऐसा पेड़ है रिश्ते का, एक बार बो दोगे तो खत दो, पानी दो, मत दो, हाँ फल आते ही रहेंगे, है ना। वो कांटे के भी आते रहेंगे ना, आम के भी आते रहेंगे। तुमने बीज कौन सा बोया वो देख लेना रिश्ते में। हाँ एंड है ना, जब मोक्ष में जाओगे तब एंड हो जाएगा। गस्कुमाल की कहानी सुनी ना अभी आपने, 99,99,999 जन्म। एंड कब हुआ? जब एक जीव मोक्ष में जाएगा तो दूसरा जीव फ्री हो जाएगा। जब तक वो संसार में है तब तक ये रिश्ते का गणित चलते ही रहना है। हाँ, जीव के साथ बंधा हुआ रिश्ता अंतिम समय तक चलता है। वस्तु के साथ तुमने कोई संबंध बनाया है, वो एक जन्म का भी रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन व्यक्ति के साथ बंधा हुआ रिश्ता, वो प्रेम का हो कि द्वेष का हो, दोस्ती का हो कि दुश्मनी का हो, एक बार वो गांठ पड़ गई, बीज पड़ गया, पड़ गया। छोटे भाई के तरफ से था नहीं कि था, पर अनुबंध किसको कहते हैं? जॉइंट वेंचर को कहते हैं। छोटे भाई के तरफ से वैरानुबंध नहीं था, उसका केवल इतना ही परिणाम आया कि बड़े भाई ने गलती करता गया, छोटा भाई ऊपर उठता गया। उस पर उसका निगेटिव इफेक्ट नहीं आया, तकलीफ हुई, लेकिन उस तकलीफ से भी वो ऊपर उठता गया। और वो भगवान पार्श्वनाथ का जीव हर जन्म में देवलोक में पहुंचता है, और कमठ का जीव हर जन्म में नरक में पहुंचता है। पर मुलाकात तो होनी ही होनी है। अंतिम जन्म में भी मुलाकात हो गई ना। भगवान पार्श्वनाथ ने दीक्षा लेने के बाद भी तो उपसर्ग देने वाला आया ही ना।
अब उस समय भगवान पार्षद के मन में कोई वैर भावना थी, तो मेरे मन में वैर भावना है कि नहीं है, वर्तमान में उसका कोई गणित वहां चलता नहीं है। पिछला तेरा वैर का अकाउंट है, तो तुझे इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। गणित समझ में आ रहा है क्या? तो इस जन्म में नए अकाउंट शुरू करते समय ध्यान में रखो कि कहीं दुश्मनी का अकाउंट शुरू नहीं हो जाए। हाँ? ये ध्यान में रखना है। हाँ? नहीं, अपना अकाउंट, ये रिश्ते का अकाउंट की बात चल रही है कि आपका रिश्ता पॉजिटिव होना चाहिए। सामने वाला पुण्यशाली की पापी है, उसकी चर्चा कर्म में चलेगी, धर्म में चलेगी। उस व्यक्ति के साथ का तुम्हारा रिश्ता पॉजिटिव रहेगा तो हर जन्म में वो तुम्हारा सहयोगी बनेगा। उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता नेगेटिव रहेगा तो हर जन्म में वो तुम्हारा विरोधी रहेगा। वो पिछले जन्म का अकाउंट है ना। अपन चढ़ते चले जाए और क्या, जब तक मोक्ष में ले जाए। कहानी सुनी हुई, केवल आपको कनेक्शन लगा रहा हूं मैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।